तो अगर कोई भी इंसान फैट लॉस, मसल गेन या जिम ज्वाइन करता है तो सबसे पहले अपना प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने के बारे में सोचता है। और ये सही भी है, क्योंकि प्रोटीन को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल कहते हैं। मतलब प्रोटीन जो है वो नया मसल टिश्यू बनाने में और साथ ही साथ पुराना जो मसल टिश्यू है उसको बचाने में काफी हेल्प करता है। मगर मान के चलो कि आप हर रोज 150 से 200 ग्राम तक प्रोटीन लेते हो, चाहे वो चिकन से हो, वे प्रोटीन से हो, पनीर से हो या किसी भी सोर्स से, मगर उतना प्रोटीन आपका बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है। मान के चलो कि 150 ग्राम में से 50 ग्राम डाइजेस्ट करता है और 100 ग्राम जो है वो वेस्टेज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप पूरा दिन का सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम ही प्रोटीन ले रहे हो, बाकी सारा प्रोटीन वेस्टेज चला जाता है। तो इससे नहीं आपका फैट लॉस ढंग से हो पाएगा और नहीं मसल गेन। और आप सोचोगे कि मैं इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, मैं इतना प्रोटीन ले रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि शायद वो प्रोटीन आपका बॉडी डाइजेस्ट ही ना कर पाया। क्योंकि जितना ज्यादा बॉडी प्रोटीन ऑब्जर्व करेगा उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपका मसल गेन होगा और फैट लॉस में हेल्प मिलेगा। तो चलो आज बताता हूँ ऐसा 5 साइंटिफिक प्रूवन तरीका जिससे आपका बॉडी इजिली प्रोटीन या कोई और भी न्यूट्रिशन को इजिली एब्जॉर्ब कर सके। तो सबसे पहले आता है कि अपने डाइट में डाइजेस्टिव एंजाइम को जरूर ऐड किया करो। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे प्रोटीज। अब देखो, प्रोटीज कुछ और नहीं, बस एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है? आपके प्रोटीन को इजिली अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है और वो अमाइनो एसिड आपका बॉडी जो है इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अपने डाइट में डाइजेस्टिव एंजाइम को जरूर ऐड किया करो। डाइजेस्टिव एंजाइम आप 2 तरीके से ऐड कर सकते हो, या तो आप उसका सप्लीमेंट्स ले लो, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऐसा फूड आइटम को इंक्लूड करो अपने डाइट में जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भर के हो, जैसे कि पपीता और पाइनएप्पल। पपीता में होता है पेपिन जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और पाइनएप्पल में होता है ब्रोमेलिन, वो भी एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो ऐसा एक गोल बना लो कि हर दिन पपीता या पाइनएप्पल जरूर एक बार खाना ही खाना है, कोई भी मील के साथ। दूसरे पे आता है कि कोई भी हाई प्रोटीन मील के साथ कार्ब को जरूर ऐड किया करो। लोग करते हैं क्या कि एक बार में 30 ग्राम से 35 ग्राम तक प्रोटीन लेते हैं, लेकिन कार्ब को नहीं ऐड करते हैं। देखो, कार्ब क्या करता है कि जैसे ही आप कार्ब को अपने डाइट में इंक्लूड करोगे उससे हमारा इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है, या फिर इंसुलिन लेवल को रिलीज करने में कार्ब बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब जैसे ही आप प्रोटीन लोगे तो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा अमीनो एसिड्स में, और जब आपके बॉडी का इंसुलिन लेवल बढ़ा रहेगा उस समय उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपके बॉडी के लिए। तो हमेशा चिकन के साथ आप राइस ऐड किया करो, पनीर के साथ रोटी ऐड किया करो, या फिर कोई भी प्रोटीन के साथ कोई भी कार्ब ऐड किया करो। यहाँ तक कि जो वे प्रोटीन पीते हो जिम के बाद, उस समय भी या तो बनाना या तो एप्पल जरूर ऐड किया करो, क्योंकि जैसे ही आप जिम करने के बाद एप्पल या बनाना खाओगे आपके बॉडी में इंसुलिन लेवल स्पाइक होगा, और उसके बाद प्रोटीन पियोगे तो इजीली और मोर इफिशिएंटली उस प्रोटीन को बॉडी डाइजेस्ट कर लेगा। तो नंबर 3, मान के चलो कि हर रोज का आपका गोल 100 ग्राम प्रोटीन खाने का है, तो 2 बार में 50-50 ग्राम प्रोटीन खा के अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को खराब करने से अच्छा है कि 4 मील में 25-25 ग्राम प्रोटीन खाओ और अपने डाइजेशन लेवल को अच्छा करो। अब देखो, एक बार में इतना सारा प्रोटीन खाने से हमारे बॉडी या फिर हमारे गट हेल्थ पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है और वो ठीक से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। इससे अच्छा होगा कि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर मील को छोटा छोटा हिस्सा में बांट दो और उसके बाद उस मील को खाओ, ताकि आपका बॉडी जो है उसको टाइम भी मिल जाए एक प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में, और जो आप खाओ उसे बॉडी इजिली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर पाए। तो नंबर 4, स्टे हाइड्रेटेड। अब देखो, प्रोटीन हो या कोई भी न्यूट्रिशन, बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। जितना ज्यादा आपके बॉडी में पानी रहेगा उतना ज्यादा उस न्यूट्रिशन को बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ता है। तो हमेशा दिन में 5 से 6 लीटर पानी पीने का गोल रखो, और वैसे भी अब जितना ज्यादा पानी पियोगे बॉडी उतना ज्यादा जो इंटरनली टॉक्सिन बनेगा उसे फ्लश आउट कर देगा। अब आखिर में आता है नंबर 5, अपने डाइट में एक्सेस फाइबर को ऐड मत किया करो। अब देखो, ये सभी को पता होता है कि फाइबर खाने से हमारा गट हेल्थ इंप्रूव होता है और डाइजेशन सही रहता है, लेकिन जैसे ही आप प्रोटीन के साथ बहुत ज्यादा फाइबर को आप ऐड करोगे, आपका जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए हमेशा बैलेंस्ड की तरफ भागो। बैलेंस्ड का मतलब है कि कभी भी अगर आप खाना खाओ तो हमेशा उसमें बैलेंस्ड फाइबर ऐड किया करो। अब लोगों को लगता है क्या है कि जितना ज्यादा मैं फाइबर ऐड करूंगा उतना ज्यादा जो है प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन या फिर कोई भी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन या फिर हमारा डाइजेशन लेवल इंप्रूव होगा, लेकिन नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस फाइबर अपने डाइट में ऐड करोगे तो वहां भी गट हेल्थ को चौक होने का या फिर एब्जॉर्प्शन न होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमेशा मॉडरेट को चूज करो, मॉडरेट प्रोटीन, मॉडरेट फाइबर। और अगर आपको फैट लॉस, मसल गेन या फिर सप्लीमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दो, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर क्रिएटिन या फिर विटामिन D3 के बारे में ज्यादा जानना है तो नीचे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।